राधे राधे। और आज हम पुनः जो है ये जो स्थान है, आपने हमारे पूर्व वीडियो में भी देखा होगा, यहाँ 2 संत निवास करते हैं और ये बिल्कुल ही अलग स्थान है। यहाँ ना कोई बिजली है, ना कोई और भी कोई सुविधा है। तो इस स्थान पे यहाँ रहते हैं और उनके लिए भी, बाबा के लिए भी जो है राशन हम लेकर के चलते हैं, जो हर महीने ब्रज दर्शन इसके इस परिवार के द्वारा ये व्यवस्था होती है। और ये जो पुल आप देख रहे हो, इससे होकर के जाना पड़ेगा। लकड़ी का पुल बनाया हुआ है, 2 पेड़ों को जो है जोड़ दिया है, तब जा कर के इस पुल को निर्माण किया है। और नीचे से पानी की व्यवस्था है, तो इससे आना पड़ेगा आपको। प्रकृति का बिल्कुल स्पर्श है यहाँ पे, देखो। और एकदम शांत प्रिय स्थान है, बिल्कुल एकांत में, किसी का आना जाना भी नहीं है, बिल्कुल शांत और बहुत ही सुंदर स्थान पर बाबा रहते हैं यहाँ पे। उनके लिए कुछ व्यवस्था लेकर के चल रहे हैं हम। राधे श्याम, आओ। देखो कितना सुंदर बना रखा है अपने स्थान को। स्थान की सुंदरता स्थान के पुरुष से है। देखो सब चीज़ एकदम ऐसे समझो, बिल्कुल सब प्राकृतिक चीज़ें है। कोई भी बाहर की वैसी वस्तुओं का इस्तेमाल नहीं। यहीं से जंगल में से ही लकड़ी है, फूल हैं, और उसका ही देखो बांध करके इसको गेट को बनाया हुआ है। बिल्कुल गेट बनाने की भी चिंता नहीं है, प्रकृति सब कुछ अपने आप दे रही है स्वयं। आइए, जय हो। और ऊपर भी ये बना दिया है। अभी धूप के कारण इसको ओपन रखा है, खुला हुआ है ये धूप के कारण। गर्मियों में सिर्फ बेल लगा देते हैं बाबा, और ये पूरा बंद हो जाता है यहाँ से, और तब इतना सुंदर नज़ारा होता है ये। आइए, यहाँ ये गेट है। राधे श्याम, थोड़ा झुक के आना पड़ेगा। राधे राधे। ये बाबा की रसोई बनाने की व्यवस्था है, कोई गैस सिलेंडर की भी बात नहीं है। सब कुछ जो है चूल्हे पे बनाते हैं और खुद भोजन प्रसादी बना करके स्वयं पाते हैं, क्योंकि यहाँ दूर दूर तक कोई स्थान नहीं। तो माधुकरी के लिए भी बाबा जो है 15 दिन में एक बार जाते हैं, तो बाकी के 14 दिन तो यहीं पे खुद स्वयं बनाना पड़ता है, और सब चीज़ प्राकृतिक रूप में बना रहे हैं। राधे श्याम, जय हो, जय हो, जय। अरे महाराज जी, आपने तो व्यवस्था कर रखी है। जय भाई। एक और बाबा, वो कहाँ गए बाबा? वो थोड़ा ना आधार कार्ड का आजकल ये कह रहे हैं ना कि आधार कार्ड जरूरी होना चाहिए। जी 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 जी। वो आधार कार्ड का थोड़ा काम कराने गए हैं बाबा। अच्छा अच्छा अच्छा। अभी आप हो? अभी हम। तो बाबा के पैर में कोई अब समस्या है या फिर ऐसी चल रही है? अभी बीच में आपके लिए थोड़ी दिक्कत हो जाती है सर्दियों में? ठंडी में थोड़ा इसमें दर्द होता है राधे। तो आप तो बिल्कुल भी नहीं जा पाते होंगे बाहर? तो बिल्कुल भी नहीं? नहीं राधे, हम बाहर नहीं जाते राधे, इतना हम बाहर जा नहीं पाते हैं राधे। ये बाबा की ना एक्सीडेंट हो गया था काफ़ी बड़ा, तो उसके पूरा पूरा पैर ही पूरा तो ऐसे ही रहता है, जिसकी वजह से सीधा ही रहता है। सर्दियों में थोड़ी दिक्कत भी हो जाती है। तुम्हारे साधु जीवन में कष्ट और हाँ जी राधे, झेलने की शक्ति ठाकुर जी देते हैं। ठाकुर जी देती हैं, राधा रानी सब। महाराज जी, मैं आपके लिए एक राशन की व्यवस्था लेके आया हूँ। थोड़ी सी छोटी सी व्यवस्था है आपके लिए। ये तो महाराज जी आपके का जो मुरमुरा है, जहाँ में आप सुबह बाल भूख कर सको, और ये आपको राशन को पूरा पैकेट है। ठीक है महाराज जी। और ये आपको दिए वगैरह जलाने को आपके लिए छोटा सा घी का पैकेट है ठाकुर जी के लिए, और इसमें ये हल्दी का भी पैकेट, इसमें रख लो। ठीक है जी। और मैं रास्ते में जो आ रहा हूँ, तो फिर भैया मैंने सोची कि अब होली उत्सव चल रहा है, थोड़ा सा गुलाल भी ले चलो। हाँ, ठाकुर जी को, आपके ठाकुर जी यहाँ अंदर मैंने देखे भी हुए हैं, तो मैंने क्या उत्सव की वजह से थोड़ा गुलाल ले चलो। ठीक है महाराज जी। राधे। और मैं समय समय पे आता रहूँगा, बाकी की राशन की सेवा में अब जल्दी से जल्दी पहुंचाने का आपके प्रयास करें। ठीक है राधे। और कोई अगर आपको आवश्यकता हो तो आप मुझे याद करो, मुझे बताओ, मैं कोशिश करूंगा वो कराने की। अगर हो तो आपको बताओ मुझे। नहीं अभी तो चल रहा ठाकुर जी की राधा रानी के पास है, सही चल रहा अभी तो। बहुत बढ़िया। और उत्सव आ रहे हैं जो है श्री जी की, होली के उत्सव आ रहे हैं, पदगायन समाज चल रही है हर जगह पे। हाँ जी ब्रज में अब तो खूब आनंद हो रहा जी। तो आप भी ऐसा के तो गांव में चलो। नहीं राधे, हम गांव में मतलब कि कभी कभार जैसे मन करता है माधुगिरी करने, बस जब ही जाते हैं खुल, उसके सिवा हम
जा नहीं पाते हैं, क्योंकि एक तो यहाँ का रास्ता थोड़ा खराब रहता है। जी जी कुछ जी। हाँ, हमारे मैं आया हूँ बड़ी मुश्किल से, तो बहुत पैर ज़्यादा से ही ही टूटा हुआ हमको रास्ता है। चलने में बहुत परेशानी हो जाती है। वहीं तक पहुँचने में हमको एक घंटा लग जाता है। हौले 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 चलो, हौले तो आप जब यहाँ पे रहो, कोई अगर कोई ज़रूरत है तो आप हमें याद करें। याद करेंगे। हाँ, राधे राधे श्याम। राधे राधे। तो ये संतों की जो हमारे राशन की सेवा है महीने की, वो इसमें इसी श्रृंखला में यहाँ एक स्थान है मैया का, वहाँ भी हम राशन पहुँचाएंगे। आइए इस स्थान पर हैं। ब्रजमंडल में जहाँ भी हमारे साधु रहते हैं वहाँ हम राशन पहुँचाने की व्यवस्था कोशिश करते हैं कि हमारे स्थान तक पहुँच पाएँ। जहाँ जहाँ संभव होता है वहाँ वहाँ पहुँचने का प्रयास करते हैं और श्री जी की कृपा से सफल भी हो पा रहे हैं। राधे राधे मैया। मैया राशन की थोड़ी सी सेवा लेके आयो आपके काजे। आओ अंदर। राधे राधे। दर्शन करो मैया के। यहाँ रहती हैं इस जगह जंगल में, एकांत में बिल्कुल। देखो दूर दूर तक की जो स्थान है कोई भी नहीं मिलेगा आपको, बिल्कुल शांत स्थान है, एकांत में बिल्कुल, और बहुत ही एकांत और रमणीय स्थान है ये। और यहाँ एक कमरे की कुटिया बनी हुई है मैया की, और यहाँ एक छोटे से, देखो यहाँ ठाकुर जी है मैया के। आओ प्रवेश करो, देखो। जय हो। राशन लेके आए हैं। हाँ हाँ मैया जय हो। तो राशन में कहाँ है? कई इनकी गाय रख के लाए मैया, कई संतन की गाय लेके आए, तो गाड़ी वहाँ अलग खड़ी कर दी, तो वहाँ के ये व्यवस्था है। ये राशन, और ये दीपक जलाने को छोटा सा एक घी को डिब्बा है, और यहाँ में हल्दी को भी पैकेट है। ये अलग होगा, मैं आ ना पाया, और मैं चलते हुए थोड़ा सा बच्चा मिल गया रास्ता में, तो उनने जो है ये कही कि महाराज गुलाल ले लो, तो मैंने लाओ आपको गुलाल भी ले लेंगे। तो आप ठाकुर जी को, होली उत्सव आ रहा हो तो गुलाल लगा लियो। और ठाकुर जी की सेवा यहीं की हो रही है। हाँ, और मूल लगी, आप वस्त्र भी स्वयं बनाते हो? हाँ, वस्त्र अपने से बनाते हैं। स्वयं ही बनाते हो? सबके लिए या अपने लिए ठाकुर जी को? नहीं, कोई कह भी देता है, कोई वस्त्र ला के दे देता है, गोटा पट्टी तो बना भी देते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। तो भैया हम भी एक दो जोड़ी वस्त्र बनवाने की कोई बात कोशिश नहीं, करेंगे। आप बना दें तो हमारे काजे। नाप और चीज दे देना, बना देंगे। ठीक है, तो ठीक है, मैं चलवाऊँ है राधे। हाँ, ठीक है। और मैं आपके लिए कोई व्यवस्था जो होगी मैं कोशिश करूँ। और जो है ये राशन की श्रृंखला में, ये जो हमने बोला था कि आप महीने के हिसाब से हम राशन देते हैं, तो यहाँ एक संत हैं जयराम दास बाबा, उनके लिए भी हर महीने राशन पहुँचता है। तो आइए उनको भी, आज ये यहाँ भी एक संत हैं, इनको भी एक राशन का पैकेट पहुँचाएँ। ये निरंतर सेवा है हमारी ब्रजदर्शन परिवार की तरफ से, हर महीने चलती हैं। और जब जब समय मिलता है, वैसे तो हम 1 या 2 तारीख को हर महीने सभी संतों को, जितने भी संत हमारे द्वारा जुड़े हुए हैं, उनको राशन पहुँचाते हैं। छोटी छोटी कुटियाएँ हमारी जो ब्रिज में बनी हुई हैं, उनमें जहाँ संत रहते हैं वहाँ तक हम राशन के पैकेट पहुँचाते हैं। राधे श्याम महाराज जी। जी, कैसे हो बाबा? बढ़िया हो महाराज जी? राशन की सेवा लेके आए हो? जय हो, जय हो। राधे राधे। ये कुटिया महाराज जी की बहुत छोटी सी, आपने देखो होगा हमारे द्वारा पहले भी कभी। तो यही कुटिया, अंदर एक और है, यहाँ ठाकुर जी विराजमान है, यही रसोई है, यहाँ बैठ कर के अकेले रहते हैं। गिरधर गोपाल का फोटो, ये गिरधर गोपाल है महाराज जी के। और यही एक छोटी सी कुटिया, अकेले संत रहते हैं यहाँ पे। कोई आ जाता है तो यहीं बना करके यहीं पाते हैं प्रसाद। तो ऐसे जितने भी संत हैं उनके लिए राशन की व्यवस्था है, सब श्री जी की कृपा से निरंतर चल रही है। और महाराज जी के लिए हर महीने ये व्यवस्था रहती है। ये महाराज जी आपके मुरमुरा का पैकेट है, और ये आपके राशन को पैकेट पूरा, ये आपको पूरा राशन है। हमें दाल है, चावल और पूरा जो भी है, इसमें चीनी है, और आपके लिए ठाकुर जी के लिए धूप बत्ती भी है इसमें। ठीक है महाराज जी। और कोई आवश्यकता होगी, और एक आपके लिए दीपक जलाने के गाजे आपको घी है, छोटा सा दीपक के लिए, जो संध्या में आप संध्या वंदन करो तो आप दीपक जला करके। ठीक है महाराज जी। राधे श्याम। बाकी मैं अगले महीना आऊँगा, फिर राशन की सेवा लेकर गएंगे। आपके आशीर्वाद की ज़रूरत है। ये ब्रजदर्शन से जो लोग जुड़े हुए हैं, वो जो हमारे जितने भी संत हैं, उनको प्रेम से जो अर्पण हो जाए कोशिश करते हैं, हम आप तक पहुंचा देते हैं। महाराज जी आपके पास जो है बाल गोपाल आते रहें। हाँ, तो ये तो आपके लिए, ओह
ये आपके लिए बिस्किट हैं हमें, आपके पास जो है बाल गोपाल आ जाएं तो इन्हें थोड़ा सा बिस्किट वगैरह आप ये दे दिए, ठीक है जी। और ये हमें हल्दी को पाउडर है, हमें डलवाए ना हो, ये अलग से हमारे पास आता हो, किसी भक्त के द्वारा डायरेक्ट भेजो हमारे पास, तो वह हम यहाँ में हर बार रख दें, ठीक है। चलो, जय हो महाराज जी। सेवा बहुत बढ़िया कर रहे हैं। जय हो। और संतन की ये महिमा है, कृपा है से, राधा रानी का कृपा से सब ब्रज दर्शन के परिवार को सब हमारी ओर से शुभ और मंगल हो, सबका कृपा बनी रहे राधा रानी की। यही आशीर्वाद ही चाहिए बस, आपकी कृपा बन जाए संतन की और भजन बन जाइए और थोड़ा आशीर्वाद चाहिए। हो रही है, बहुत बढ़िया सेवा कर रहे हैं ब्रज में। जय हो आपकी। राधे राधे। अगले महीने में आऊँगा, फिर अगले महीना आपको याद रखें उस समय, ठीक है जी। राधे राधे। यहाँ आगे एक संत रहते हैं और जितना हमने उनके विषय में सुना है कि वो भोजन तो करते ही नहीं है, और ये क्या उनका क्या विज्ञान है, उनकी क्या साधना है कि वो भोजन नहीं करते हैं। और इसमें जो हम इस समय ले आ रहे हैं वो है बाजरा। यहाँ पक्षियों के लिए वो बाजरा डालते हैं। तो मुझे उनसे वो एक बार मिले थे तो उन्होंने मुझसे कहा था कि आप मेरे लिए बाजरा ले आएँ, यहाँ पक्षी रहते हैं। तो आज महाराज जी से मिलेंगे और वो इस स्थान पे रहते हैं। देखो यहाँ रहते हैं गुप्त एकदम। और आप वो जब स्थान का आवरण देखोगे ना, इस स्थान का आवरण जैसा आप देखोगे तो एकदम प्राचीन आवरण लगेगा, जैसे पुराने समय में हुआ करता था। देखो हाथों से मिट्टी के लेपों से इसको बनाया हुआ है और सीढ़ियाँ भी ऐसी हैं। देखो अब उनसे मिलते हैं महाराज जी से। राधे श्याम। राधे श्याम। आपने बाजरे की कही। जय हो महाराज जी। बहुत तो कोई दिक्कत ना है, जब आप रहेगो तो आपके का तो काम ही आएगा, या पक्षी को भोजन मिल जाएगा आपके द्वारा। तो महाराज जी यहाँ पे डालते हो आप, ये स्थान देखो यहाँ डालोगे आप? नहीं, आपके यहाँ पक्षी आ रहे हो तो डाल देंगे, थोड़ा सा आ जाओ। आपने हाथ से क्यों? आप भी डाल दो, लो। हेलो रामो रामो। ये पक्षी इनकी का मर्जी, थोड़ा सा हमारे ये सोचते रहें कि और भी बोली आई उनसे जिनसे लियो का है कि भैया और भी हमारा रख दो, समय समय पे हम आते रहेंगे। मर्जी कंबल को ही वस्त्र बना रखो आपने। देखो यहाँ देखो ये स्थान है। दाल की दाल गिर दे जी। दाल कोई पाता है, कोई को कहते हैं। अच्छा भाई, ये स्थान पे जो है अब महाराज जी जो है बाजरा डाल रही हैं। पटवी आजा। यहाँ मोर हैं, कबूतर हैं, तोता हैं, तो उन सब के लिए दाने की व्यवस्था कर रहे हैं महाराज जी। मैं ये देख रहा हूँ महाराज जी, थोड़ी सी कुटिया को आपको नजारो ठाकुर जी पहले वहाँ देखिए, देखो को दर्शन करिए। इतनी सुंदर कुटिया में ठाकुर जी विराजमान है। गोपाल जी हैं महाराज जी, यही संभाले हुए हैं। हाँ जी, गिरिराज महाराज हैं। हाँ, राम दरबार भी है, घंटनाथ है, शंखनाथ है, जय। दीप और ऊपर छप्पर की है। महाराज जी पूरी काली हो गई है हवन की वजह से। हाँ बेटा, ये इसमें ये देखो है धुना हमारा, क्योंकि महाराज जी धुना तपते हैं तो ये जो पूरा ऊपर की छत है धुएं के कारण, धुएं के, और ये पूरी काली हो गई है। और ये गोल है कुटिया भी महाराज जी की, बिल्कुल गोल है, कोने पे नहीं है, बिल्कुल गोल कुटिया है, बहुत सुंदर। ये बिस्तर है महाराज जी आपको? हाँ जी, ये शयन कक्ष है। इसमें जैसे आपने बोला मोरों के लिए सब कुछ जो भी अच्छा अच्छा, तो ये ऐसे बनाया हुआ है इसमें अंदर ही विभूति होती है, वो भी। अच्छा, ये भी उससे बना हुआ है, चौका लगाया हुआ है महाराज जी इसमें भी? इसमें सब चौका है। ये वाह। ईंटें हैं, ईंटें पूरी तरह नहीं, कोई अच्छा अच्छा, पूरी है। ये पटिया है जो यही निकली थी। अच्छा अच्छा अच्छा, पटिया है वो जी। भी यही निकली थी अच्छा पुरानी। जी 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 जी, जो भी है सब यहीं से ही निकला हुआ। इसी को बिस्तर बना लिया, इसी को बेड बना लिया, तखत की भी कोई जरूरत नहीं है। हाँ नहीं, तखत इस्तेमाल बेटा फिर। और यहाँ मच्छरदानी भी लगी हुई है। हाँ, बहुत मच्छरदानी सुंदर। इसलिए लगाते हैं क्योंकि इसमें जो जितने भी हमारे बेटा, जो जितने भी हमारे सहपाठी हैं जी,
वो सब जो है यहाँ वास करते हैं। अच्छा अच्छा तो इसलिए हमें अपने उनसे डर के जी अपनी सुविधा करनी पड़ती है कि भाई किसी इधर, को जी। किसी को ये न लगे जी। कि भाई हमारा है, क्योंकि पहले उनका है ये, जी। हम तो बाद में आए। महाराज जी यही तो प्रकृति की एक चीज़ है, थोड़ी सी विलुप्त रहती जा रही है कि मनुष्य ये सोच रहा हो कि पृथ्वी सिर्फ हमारे भोगू है, जो जीव जंतु हैं बेचारे वो उनके लिए तो कुछ है ही नहीं, फिर हम ही भोग लेंगे सब चीज़ को, तो ये स्थान उनका भी तो है। हम उनका ख़त्म करने का प्रयास कर रहे हैं कि उनके स्थान नहीं, हमारा ही हमारा रह गया है। ऐसा क्यों हमारे मन में ये क्यों प्रवृत्ति बन रही है? क्या है बेटा, देखो ऐसा हमारे मन में न तुम्हारे मन में किसी में भी नहीं है ऐसा। ये तो प्रकृति जो है ना, आपने देखा होगा, आप अभी अपने जीवन यात्रा में जी 30 साल, जिसमें से 20 साल तो आपको सिर्फ शिक्षा ग्रहण करने में लग जाते हैं। जो आप शिक्षा ग्रहण करते हैं हम आप जी वो हम सब, और क्योंकि बदलाव है। पहले ये देश हमारा जो राष्ट्र है, ये माता है, धरती माता है, ये जो है पहले किसी और के हाथ में थी, फिर अंग्रेजों ने यहाँ शासन करा, जी फिर जो है अब हमारे ये हिंदुओं के पास में आया, जी जिसको लोग क्या समझते हैं, अंधविश्वास, जी वही तो भक्ति है। लोग जिसको अंधविश्वास समझ रहे हैं, अब जैसे इसको अंधविश्वास समझ रहे हैं कि मोर को देखे या किसी और को देखे क्या होने वाला, हमारा तो कुछ नहीं होने वाला, हमारा तो तब है कि जब हम नौकरी करेंगे। जी लेकिन ऐसा वो भूल गए हैं कि इनको यदि दोगे तो आपको वो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी। तो ये जैसे आपका शरीर बदला है, ऐसी प्रकृति का नियम है, सृष्टि का नियम है बदलाव। जी जैसे आपने तन में देखा वैसे ही सृष्टि में भी बदलाव है। अब हमारे में आप बोलोगे कि ऐसा आ रहा है विचार, वैसा आ रहा है, तो जैसे यहाँ होता रहेगा वैसे ही सब दिखते रहेंगे, वैसे ही सब लोग समझते रहेंगे, जैसे जैसा हो रहा है। जी जब हमारे पुरखे नहीं करते थे तो फिर हम भी नहीं करने लगे और भी नहीं करने लगे, ऐसा ऐसा होता गया। जी तो प्रकृति के साथ में छेड़खानी करना जी यानी कि अपने खुद के पैरों पे कुल्हाड़ी मारने के समान है, क्योंकि इस प्रकृति से ही आप और हम जीवित हैं। जी सबका जीवन यही चला रही। जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। जय हो। बिल्कुल हमारे कृष्णचंद्र शास्त्री जी ऐसी मूर्ति कि उन्होंने भागवत को मतलब सुखदेव भगवान वही स्तंभ है, जी उन्होंने इस चीज़ को रखा, इस ब्रिज में लाद रखे। जी अन्यथा ऐसा नहीं है बेटा, जी यहाँ ब्रिज में भक्ति है। प्रकृति भी आदमी समझता है, जी और जगह नहीं समझता, और जगह थोड़ी ना समझता कि चींटी मर गया। यहाँ तो बहुत है हमारे। लेकिन यहाँ अगर हम जाते हैं 84 परिक्रमा तो नंगे पैर क्यों चलते कि कहीं हमसे कोई अपराध न हो जाए। जी तो वो भावना के ऊपर बात है। अब धीरे धीरे जैसा आप कह रहे हो कि अभी देखा आपने 10 साल पहले क्या हालत थी, जब हम यहाँ आए थे तो हमें यहाँ लोग कोई मारने आता था, कोई बोलता तेरी कुटिया में आग लगा देंगे, मतलब तरह तरह की बातें होती हैं। जब इनका राज और था। हाँ, अभी जो है यहाँ आप आते हो, आप बोलते हो बाबा तुमको क्या चाहिए, जी चंद दिनों में, जी सिर्फ मात्र 7 साल की बात कह रहा हूँ मैं ये। हाँ जी बाबा जी। और 7 साल में ही यहाँ जो अवस्था थी पहले, यहाँ कोई वहाँ से आते हुए डरता था इधर को। अच्छा जी। और अभी यहाँ से अभी भी जंगल ही है, बिल्कुल नहर के किनारे किनारे ही है। जंगल है, लेकिन बेटा अब कुछ भी नहीं है, ना के बराबर है। माना कि बदलाव होना था, सो बदलाव हो गया। जी ठीक है राधे। ठीक है, अब की बात जरूर आऊंगा, मैं ले आऊंगा। राधे।